नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मसौढ़ी के मनीचक में खूनी खेल का हुआ पर्दाफाश। पुलिस पर बरसी थी गोलियां, 8 अपराधी गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। घटना मसौढ़ी के मनीचक गांव में घटित हुई। अपहरण, गोलीबारी और पुलिस मुठभेड़ की सनसनी घटना को पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। घटना 12 जून की है, जब मसौढ़ी थाना को सूचना मिली कि मनीचक गांव के समीप खेत में कुछ अपराधी के युवक को बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। मामला अपहरण का प्रतीत होते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। अपराधियों की गोलियों का सामना करते हुए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। इसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर मनीचक गांव के दर्जनों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों का साहस दिखाते हुए पुलिस का सहयोग किया और अपराधियों की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोग के सहयोग से पुलिस ने अपहरित युवक को सकुशल मुक्त करा लिया। ग्रामीणों की बहादुरी की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक अपराधी घायल हो गया था, जिसे बाद में इलाज के दौरान उसके पारस अस्पताल में निधन हो गया। लगातार छापेमारी और तकनीकी अनुसंधान में पुलिस कांड में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 4 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, एक 12 बोर की गोली रखने वाला बेल्ट, 2 मोबाइल, 72,000 नगद, 4 पहिया वाहन बरामद किया है। इसके अलावा फरार अपराधी के घर से 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 3,98,900 रुपये बरामद किए हैं। मसौढ़ी में हुई यह कार्रवाई हाल के वर्षों में सबसे बड़ी पुलिस की सफलता मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। देखिए एक रिपोर्ट मनोज कुमार सिंह के साथ एम भारत न्यूज। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्वी सिटी एसपी परिचय कुमार, देखिए। अंधेरे का और मौका का फ़ायदा उठाकर वहां से भाग निकले और जो अपहृत युवक था उसे रिकवर कर लिया गया, परंतु अपराधियों के फायरिंग में हमारे 2 पुलिस ऑफिसर्स को गोली लगी। एसआई राहुल कुमार को घुटने के ऊपर गोली लगी और एक अन्य पदाधिकारी एएसआई संजय कुमार, इनको हाथ से में गोली स्क्रैच करते हुए निकली। इन दोनों ही पुलिसकर्मियों को तत्काल बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद इन दोनों की हालत खतरे के बाहर है। एसआई राहुल कुमार का आज सुबह और आज दोपहर में ऑपरेशन कर जो अंदर में ये गोली थी लगी हुई, उसे निकाला गया। मुठभेड़ के समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि पुलिस की गोली से एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया। उसके बाद अपराधकर्मी जो वहाँ से भाग निकले थे उनको हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो ये पता चला कि घायल अपराधकर्मी को कुछ अन्य अपराधकर्मी जो उसके सहयोगी थे, सबसे पहले पुनपुन के जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ लेकर पहुँचे। वहाँ पे डॉक्टर उन्हें देखने के बाद उसे पीएमसीएच रेफ़र कर दिया गया। वो पीएमसीएच गए, परंतु पीएमसीएच में एडमिट ना करके वो उसे मैक्स हॉस्पिटल ले गए, जहाँ संभवतः मैक्स हॉस्पिटल ने इलाज करने से मना कर दिया। उसके बाद वो उन्हें पारस हॉस्पिटल लेकर चले गए। इतने में पुलिस की टीम भी वहाँ पर पहुँच गई और उसके बाद यह पाया गया है कि पारस हॉस्पिटल में आने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद उस उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई। उस अपराधकर्मी की पहचान मोहम्मद हैदर अली के रूप में की गई। अस्पताल में पहुंचाने के बाद उसके सहयोगी थे वो वहां से निकल गए और उस मृत अपराधकर्मी हैदर की फैमिली वहां पे आ गई थी। आगे की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्पन्न है वो की गई। साथ ही साथ इस घटना में अग्रतर अनुसंधान किया गया। एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया था, जिसमें मसौढ़ी के साथ साथ लहसुना, केवड़ा, ये पिपरा थाना, पुनपुन थाना, शास्त्री नगर थाना, ये सभी थाने की टीम और एसआईयू की टीम थी। इनके द्वारा एक एक पहलू पे अनुसंधान किया गया, सीसीटीवी फुटेज देखा गया, सीडीआर्स देखे गए, पूछताछ किया गया और इस सब के बेसिस पे कुल 8 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। 8 में से 4 अपराधकर्मियों को ये षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया। ये वो 4 अपराधकर्मी हैं जो इस षड्यंत्र में शामिल थे और गोली लगे हुए अपराधकर्मियों को एक से दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे बिना पुलिस को सूचना दिए। जो पहले 4 अपराधकर्मी हैं उनका नाम इस प्रकार है। पहला अंतय कुमार, ये दुल्हन बाजार के रहने वाला है। दूसरा अमन कुमार, ये पुनपुन का रहने वाला है। तीसरा प्रिंस कुमार, ये मसौढ़ी का रहने वाला है। और चौथा
सूरज कुमार ये मसौड़ी का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी केवड़ा और ये पुनपुन से हुई है। इसके अलावा 4 अन्य अपराधकर्मी जिनका नाम है लक्की कुमार, ये मसौड़ी का रहने वाला है, आदित्य कुमार मसौड़ी, आशीष कुमार मसौड़ी और गोपाल कुमार मसौड़ी, इन चारों की गिरफ्तारी लहसुना थाना क्षेत्र में उस्मान चक से हुई थी। ये चारों के चारों अपराधकर्मी घटनास्थल पे मौजूद थे। घटनास्थल पे कुल 6 अपराधकर्मी मौजूद थे। यह 4 प्लस एक जो ये पुलिस की गोली लगने से मारा गया और एक अपराधकर्मी जो अभी भी फरार है। इन सभी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं उसका लिस्ट इस प्रकार है। 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है, 4 देसी कट्टा बरामद हुआ है, 11 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ है, 1 राउंड 12 बोर का गोली बरामद हुआ है, गोली रखने वाला एक बेल्ट बरामद हुआ है, 7,200 रुपये बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक 4 पहिया वाहन बरामद हुआ है। साथ ही घटनास्थल की जांच FSL के द्वारा कराई गई थी, जहां से 6 खोखा बरामद हुआ है। इसके साथ ही जब इस पूरे मामले पे अनुसंधान किया गया, सबसे पूछताछ किया गया, तो यह पता चला कि जो जिस युवक का अपहरण हुआ था, जिसके साथ मार पिटाई हो रही थी और संभवतः हत्या करने का प्लान था, उसको इन सभी अपराधकर्मी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत OLX पे मोबाइल खरीदने के नाम पर बुलाया गया था। वो कुछ पैसे और ATM कार्ड लेकर पहुंचा था। प्लानिंग थी कि पहले उसकी पिटाई करेंगे, उससे पैसे छीनेंगे, ATM से पैसे भी उससे निकलवाएंगे और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। इसके पीछे की यह वजह है कि एक अन्य अपराधकर्मी है जिसका नाम है मंटू यादव। इस युवक का मंटू यादव से कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, हल्की फुल्की मारपीट भी हुई थी। इसी के प्रतिशोध में मंटू यादव के बोलने पर यह सारा षड्यंत्र रचा गया था। यह सत्यापित होने के बाद मंटू यादव को भी एस्टेब्लिश किया